दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को लगा सबसे बड़ा झटका। शराब घोटाले में केजरीवाल पर फिर चलेगा मुकदमा। गृह मंत्रालय ने ईडी को दी केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की परमिशन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले में एक बार फिर केजरीवाल और सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति से जुड़े जो धन शोधन का मामला है उसमें ईडी को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। जी हां, अब ईडी केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज कराएगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव प्रचार में डूबे हुए हैं। आज वो नामांकन भी अपना दाखिल करेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बुरी खबर सामने आई है। जिस शराब घोटाले में केजरीवाल कई महीने तक जेल में रहे, अब उस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दे दी है। तो जाहिर तौर पर यह तगड़ा झटका चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को लगा है कि किस तरीके से शराब घोटाले का जिन एक बार फिर से इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को परेशान करता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल फिर से सलाखों के पीछे चले जाएं। ये भी मामला हो सकता है। तो कुल मिलाकर लगातार मुश्किलें, शराब घोटाले से लेकर शीश महल का मामला अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा रहा है। क्योंकि कैग रिपोर्ट भी शराब घोटाले पर सामने आई, जिसमें अरविंद केजरीवाल और जब वो मुख्यमंत्री थे वो ये दावा कर रहे थे कि दरअसल वो नई आबकारी नीति इसलिए लेकर आए जिससे कि राज्य का राजस्व में बढ़ोतरी हो, लेकिन वहां पर कैग रिपोर्ट तो कुछ और ही बयां कर रही है। वो कह रही है कि दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान इस आबकारी नीति के जरिए हुआ है। तो जैसे ही ये खबर सामने आई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को केस चलाने की परमिशन दे दी है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल के जो प्रतिद्वंदी हैं नई दिल्ली सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कैग रिपोर्ट भी जो खुलासे कर रही है उसके बाद ये केस बनता है और अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। ये तो संदीप दीक्षित पहले ही कह चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। क्योंकि ये तो अब पता ही था कि चलेगा। जो सीएजी की रिपोर्ट आई शराब घोटाले में, उसने सिद्ध कर दिया कि 2000 करोड़ का घोटाला है। 6 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल ने शराब माफिया को 2000 करोड़ का फायदा दिलवाया। और शराब माफिया सबको मालूम है, इस दुनिया में लेन देन पे ही काम होता है। 2000 करोड़ बहुत होता है 6 महीने में फायदा। तो उसमें आम आदमी पार्टी को कितना मिला होगा समझ लीजिए। और ये 2000 करोड़ का नहीं भाई, डील तो ये हुई होगी ना कि हम 5-6 साल तक नीति चलाएंगे, यानी शराब माफिया को 16-17 हजार करोड़ का फायदा होगा। तो उसमें क्या 30%, 40%, 20% कितना मिला होगा आम आदमी पार्टी को। अब आप समझ लीजिए इतना बड़ा 3-4 हजार करोड़ का समझ लीजिए अगर इनको डील में मिला होगा तो पीएमएलए तो बनता ही है, कैश कहीं तो गया होगा। ये तो सीधे सीधे अब सिद्ध हो जाता है। और उसके साथ साथ हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपने जो सीएजी की रिपोर्ट छुपाई है और कहा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से कि इसमें आपकी बेईमानी दिखती है। तो बेईमानी शब्द बहुत बड़ा होता है भाई। सीएजी की रिपोर्ट का सामने आना, हाई कोर्ट की टिप्पणी करना, इसके बाद एक्शन होना था और ये होगा। अगर मैं इस पूरे मामले की बात करूं जिसमें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, अब अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ धन शोधन निरोधक कानून के तहत केस चलाने के लिए ईडी को जरूरी जो मंजूरी है वो दे दी है। और बता दें कि केजरीवाल को इस मामले में व्यक्तिगत हैसियत के साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने की वजह से भी आरोपी बनाया गया है।
लगातार ईडी ये आरोप लगा रही है कि जो ये नई शराब नीति तैयार की गई थी दिल्ली में, ये दरअसल जो आम आदमी पार्टी सरकार में हुई, इसमें मुख्य साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ही हैं। हालांकि जब ये खबर सामने आई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है। इसी कड़ी में जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कर, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया और उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि दरअसल हमें तो बेल मिल चुकी है, आरोप साबित कोर्ट में नहीं हो पाए हैं और उसके बावजूद अगर इस तरीके से ईडी को केस चलाने की परमिशन केजरीवाल के खिलाफ मिल रही है तो यह सीधे तौर पर चुनाव के बीच हमें फंसाने की तैयारी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। देखिए, ये देश के इतिहास में पहला ऐसा केस होगा कि आपने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को जेल की, दोनों को नीचे ट्रायल कोर्ट से बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट तक से बेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया, सीबीआई के लिए ये टिप्पणी की। नीचे पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई प्रमाण नहीं है और ये सब आपने कर दिया बिना परमिशन के। आप अब 2 साल बाद नवंबर 2022 में जो केस शुरू हुआ उनको जेल कर दिया आपने। 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं। कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए। तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है, झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो, पर जनता अब सब समझ चुकी है। देखिए, वो एक बार सारे कागजात सामने होंगे तब इस पे टिप्पणी करना बेहतर होगा। पर आप इसको देखिए ना कि ये नवंबर 2022 से क्या कर रहे थे सर? हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे थे, हमें बेल मिल गई, पता चल गया कोई प्रमाण नहीं हमारे अगेंस्ट, और उसके बाद अब सैंक्शन दे रहे हैं। कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसीज का, ये सबके सामने है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर केजरीवाल पर आरोप क्या है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली में आबकारी घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। केजरीवाल पर मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर मिलीभगत करके घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगा है। ईडी के मुताबिक अपराध के वक्त केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे, इस कारण उन्हें और उनकी पार्टी को दोषी माना जाएगा और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया जाएगा। ये ईडी के आरोप हैं। और जहां तक बात आरोपी की है तो सबसे बड़ा आरोप यह है कि शराब व्यापारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है और इसमें 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए हैं। यह दावा लगातार किया जा रहा है। इसको लेकर कई खुलासे ईडी और सीबीआई के जरिए किए गए और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जुलाई 2022 में इस मामले में जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सिसोदिया से लेकर केजरीवाल और संजय सिंह जैसे नेता इस मामले में जेल गए। लेकिन अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उससे पहले चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी अब मुकदमा दर्ज करेगी और इस मामले में कितनी मुश्किलें केजरीवाल की बढ़ने वाली हैं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी को ये भ्रष्टाचार के मामले, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे शीश महल का घोटाला हो या अन्य मामले, क्या इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हराएंगे जो दावा बीजेपी कर रही है, या कोई और पार्टी जो है इस बार जीत जो दिल्ली में दर्ज करेगी? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।